तो चलिए कौटिल्य क्लासेज 2.0 के चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज सबसे पहले आप सबको एक बात बता दूं कि कौटिल्य क्लासेज 2.0 के चैनल पे हम लोग अब केसी सिन्हा का जो मैथ है उसको एक सीरीज वाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन का जो पहला चैप्टर दिया हुआ है 14.1 हीरोन सूत्र, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आप लोग को एक हम बात बता दें, हमारी जो संस्था चलती है, चाहे कहीं पर भी कोई संस्था क्यों ना चलता हो, उसमें के शिक्षक कितना भी तेज क्यों ना हो, उस शिक्षक के तेज होने से कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक वहाँ के बच्चे तेज ना हो। ठीक ना। तो आज उसी का मिसाल आप सबके सामने हम देने वाले हैं। 14.1 से लेकर के जितना भी मेंसुरेशन है हमारे क्लास के जो भी बच्चे हैं आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना बकधून किए हुए। चलिए तो हम लोग आज पढ़ते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का इंग्लिश होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन जो है वो यूनानी भाषा के मेंसुरिया से आया हुआ है। मेंसुरेसियो से आया हुआ है। यूनानी भाषा के मेंसुरेसियो से आया हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मापन। मेंसुरेशन जो है जिसका हिंदी होता है क्षेत्रमिति, वो मेंसुरेसिया यूनानी भाषा के मेंसुरेसियो से मेंसुरेशन बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मापन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रमिति। सबसे पहले देखेंगे कि क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति किसे कहते हैं। क्षेत्रमिति में किसी ठोस या समतल आकृति के लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि के मापन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही क्षेत्रमिति कहते हैं। आदि के बारे में क्षेत्रमिति किसी ठोस या समतल आकृति के लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्षेत्रमिति कहते हैं। उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। हो गया। अब आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। अच्छा 2 पॉइंट। चलिए तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 14.1। इसमें का कुछ थ्योरी है, जैसे कि त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। समबाहु त्रिभुज जिसको तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों कोण भी बराबर होता है और तीनों भुजा भी बराबर होता है। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। और दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजा बराबर होता है और 1 बराबर नहीं होता है। 2 आपस में बराबर होना चाहिए। समद्वि का मतलब कि 2 भुजा और 2 कोण आपस में बराबर होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल होता है 1/4 b √4a² - b²। इसका क्षेत्रफल हो गया। अब पढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसका तीनों भुजा असमान रहता है और तीनों कोण भी असमान रहता है, इसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें से कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, तीनों असमान होगा। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलते हैं? तो हीरोन के फॉर्मूला से, हीरोन के सूत्र से हम इसका
विषमबाहु का क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन के सूत्र से रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इससे पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये त्रिभुज का परिमाप होता है और अर्ध परिमाप निकालना है यानी आधात, इसीलिए 2 से भाग देते हैं। तो इससे पहले हमको अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। हीरोन एक गणितज्ञ थे जिसने त्रिभुज के मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र दिए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसे ही हीरोन का सूत्र कहते हैं। इससे हम तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल इससे निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल इस फार्मूला पे निकाल सकते हैं और इसके लिए यही फार्मूला है। और ये जो हीरोन का सूत्र है, इस फार्मूला से हम तीनों त्रिभुज का निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका तीनों भुजा बराबर हो और कोण भी बराबर हो, और समद्विबाहु जिसका 2 भुजा बराबर हो और 2 कोण बराबर हो। विषमबाहु जिसका तीनों भुजा असमान हो और कोण भी असमान हो, जिसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। हीरोन ये फार्मूला दिए हैं, वो एक गणितज्ञ थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं 14.1 के टाइप 1 हीरोन के सूत्र से के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर आधारित प्रश्न। पहला हमारा है निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फर्स्ट टाइप 1 के फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग 1 नंबर देख रहे हैं, जिसमें दिया है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा ए बराबर 13 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा बी बराबर 14 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा सी बराबर 15 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजा अलग अलग है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये विषमबाहु त्रिभुज होगा, जिसका हीरोन के फार्मूला से हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान 13, बी का मान 14, सी का मान 15 बटा 2। इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9 9 3 12 के 2 4, 2 से भाग मारेंगे तो 21। हमारा एस के मान आ गया 21। अब हम चलते हैं हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालना है। हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालते हैं। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का मान 21, 21 माइनस ए का मान 13, बी का मान 14, सी का मान 15। यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। 21, इसको घटाएंगे तो 8, इसको 7 और इसका 6 हो जाएगा। इसको रूट, अब इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो 3 गुना 7 गुना 2 गुना 2 गुने 2 गुना 7 गुने 6 2 गुने 3 तोड़ते हैं। अब रूट के अंदर जोड़ा लगता है तब निकालते हैं। इसका एक पेयर से तो एक 2 निकाल लिए, यहाँ पर एक 2 है और यहाँ पर एक 2 है तो इसको भी 2 निकाल लिए। यहाँ पर एक 3 है तो यहाँ पर 3 है तो एक 3 निकाल लिए, और एक 7 का पेयर से तो 7 निकाल लिए। 2 दूनी 4, 4 3 12 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट देना जरूरी होता है क्योंकि मेंसुरेशन में यूनिट का बहुत महत्व है। ये आंसर हुआ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजा 13, 14 और 15 है, उस त्रिभुज का परिमाप भी निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप हम निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का परिमाप होता है ना। तो तीनों का मान है हमारे पास 13, 14, 15। तीनों को ऐड करेंगे तो 42। तो 42 सेंटीमीटर हमारा परिमाप हो जाएगा और 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो जाएगा। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग नोट कीजिए।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और तीनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए आप लोग 2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजा 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजा दिया हो, एक 8 सेंटीमीटर, दूसरा 11 सेंटीमीटर, तीसरा नहीं दिया हुआ है जिसका सिर्फ परिमाप दिया है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर। अब इसी से हमारा तीसरा भुजा निकलेगा, क्योंकि परिमाप दे दिया है और 2 भुजा दिया है, तीसरा भुजा यानी सी का मान नहीं दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है a + b + c, यानी तीनों भुजा के योग को त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप हमारा 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है और a का मान दिया है 8, b का मान दिया है 11 और c का मान नहीं दिया हुआ है, तो c को ऐसा ही लिख देते हैं। अब इसी से हमारा c का मान निकल जाएगा, ये हो जाएगा 19, c + 32, c बराबर 32 - 19, c बराबर घटा देंगे तो 13। घटाने के बाद हमारा c का भी मान आ गया 13 सेंटीमीटर। अब तो तीनों भुजा निकल गया, तो क्या करें, जिसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीनों भुजा है, अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे a + b + c/2। तो परिमाप हमारा 32 दिया हुआ है, तो 32 का आधा अर्ध परिमाप हो जाएगा 16 सेंटीमीटर आ गया एस का मान। अब निकालते हैं इसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। क्षेत्रफल √s × s - a × s - b × s - c। s का मान है 16 - a का मान 8, b का मान 11, c का मान 13। तीनों को पुट कर दिए। अब 16, इसको घटाएंगे तो 8, इसको घटाएंगे तो 5, इसको घटाएंगे तो 3, ठीक है। 16 को 4 × 4 में तोड़ लेते हैं, इसको 2 × 2, ये 5 तो टूटेगा नहीं और 3 भी नहीं टूटेगा। ये 4 का 1 जोड़ा है तो 4 निकल जाएगा और 2 1 जोड़ा है तो 2 भी निकल जाएगा। 1 2 बच रहा है और 1 3 और 1 5, तो 2 3 5 रूट के अंदर ही रहेगा। 4 दूनी 8, √2 3 6 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। आ गया आंसर, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समद्विबाहु त्रिभुज यानी 2 भुजा आपस में बराबर होंगे और एक नहीं होगा बराबर। उसी को ये बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार यानी ये 12 सेंटीमीटर हो गया, आधार 12 सेंटीमीटर हो गया और बराबर भुजाओं में से एक 10 सेंटीमीटर है तो दोनों 10 सेंटीमीटर होगा। बराबर भुजाओं तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है और आधार 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमारा दोनों भुजा 10 सेंटीमीटर होगा। तो a बराबर 10, b बराबर 10, c बराबर 12, तीनों हमारा मान है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम जो समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला बताए थे थ्योरी में, उसमें से अभी आप निकाल सकते हैं और हीरोन का फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो हम हीरोन के फार्मूला से निकालते हैं a + b + c/2। s बराबर तो 10 + 10 + 12/2, 32/2 16। एस का मान हमारा आ गया 16 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर रहेगा, यूनिट देना जरूरी होता है।
ठीक है, अब चलते हैं हम क्षेत्रफल पे। हीरोन के सूत्र से ही निकालेंगे, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो एस का मान 16 है और ए का मान 10, बी का मान 10, सी का मान 12। इससे हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 गुना 6 गुना 6 गुना 4। 16 को हम 4 गुना 4 में तोड़ देते हैं और ये 6 गुना 6 रख देते हैं और इसको 2 गुना 2 में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2 4 है तो 1 निकल जाएगा, 2 2 है तो 1 निकल जाएगा और 2 6 है तो 1 निकल जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 छक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका परिमाप 108 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 4 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर जिसका दिया हुआ है एक असमान भुजा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसका 2 भुजा बराबर हो। एक भुजा बराबर नहीं होगा, 2 भुजा बराबर होगा। तो ये हमारा असमान है, इसीलिए हम इसको 48 लिख देते हैं। और बराबर भुजा नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग मान लेते हैं दिया है असमान भुजा 48 cm और परिमाप दिया हुआ है 108 cm, लेकिन असमान भुजा दिया है, 2 भुजा हमारा नहीं दिया है, तो 1 मानेंगे तो दोनों हो जाएगा क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। समद्विबाहु का माना कि समद्विबाहु त्रिभुज का एक भुजा, चाहे बराबर भुजा लिखते हैं, बराबर भुजा एक से, तो यह भी x होगा और यह भी x होगा। जो हम x का मान निकालेंगे तो इसको वहाँ पे x का मान लाकर यहाँ पे फुट करेंगे, वही भुजा का मान होगा। जैसे अब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया है और एक भुजा दिया है, 2 भुजा हम मान चुके हैं, तो चलते हैं अब त्रिभुज के परिमाप पर। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर हमारा दिया है कितना 108 सेंटीमीटर और a का मान x प्लस b का मान x और c का मान 48। अब क्या करेंगे, हम लोग समीकरण में पढ़े हैं कि x वाला एक साइड बिना x वाला एक साइड, तो 108 माइनस 48, ये x ऐड होगा तो 2x, इसको घटाएंगे 60 और ये 2x, तो x इक्वल टू 60/2 30। तो x का मान कितना है हमारा 30, यानी ये भी भुजा 30 का और ये भी भुजा 30 का और ये 48 का। ठीक है, अब हमारे पास तीनों भुजा हो गया है, सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन में क्या कहता है, इसका परिमाप है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, तो हम s निकालते हैं, फिर अर्ध परिमाप, उसके बाद अर्ध परिमाप के बाद हीरोन के सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्ध परिमाप में a का मान 30, b का मान 30, c का मान 48/2। इसको ऐड करेंगे तो 108 आएगा क्योंकि परिमाप दिया हुआ है। कटाते हैं तो 54 सेंटीमीटर, ये हमारा s आ गया। अब क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन के सूत्र से, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो s का मान 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48,
ये हो गया हमारा तीनों। अब यहाँ से हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 54 गुना, यह अंडर रूट में रहेगा, 24 गुना 24 गुना 54 में से 48 जाएगा तो 6। ठीक है, 54 को तोड़ देते हैं 9 6 में, गुना 24 गुना 24 और ये 6, 9 6 में तोड़े। अब ये दो 24 है तो 1 निकल जाएगा, 2 6 है तो 1 6 निकल जाएगा, और 9 3 का स्क्वायर रूट होता है, इसीलिए हम इसके बदले 3 निकाल सकते हैं। 6 18, 18 में 24 से 18 का 36 38 54 चौका 72 के 2, हाथ में 7, 18 का 36 और 7 43, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हो गया हमारा चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, इसमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, चलिए हम लोग चौथा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण √2, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी एक भुजा 90 डिग्री का होना चाहिए। ये हमारा होगा 90 डिग्री का, तो ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। उसके बावजूद भी समद्विबाहु यानी दो भुजा बराबर होना चाहिए। इसका कोण दिया है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये कन्फर्म है। और उसके बाद इसमें का जो आधार होता है ये BC है आधार, और ये जो AB है ये लंब होगा, और ये AC हमारा समकोण त्रिभुज का कर्ण है। कौन समकोण किस त्रिभुज का, इसमें का सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। जो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि समकोण त्रिभुज का कोण √2, तो यहाँ पर हम √2 मीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तभी दो हमारा अभी भुजा नहीं मालूम है, सिर्फ ये पता है। तो हम दो भुजा निकालने के लिए इसी समकोण त्रिभुज से हम इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, H से सूचित करते हैं, बेस को B से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर को P से सूचित करते हैं। यहाँ से हमारा 3 फार्मूला निकलता है। H बराबर √p² प्लस b²। H सबसे बड़ा होता है इसीलिए ये प्लस में रहता है, और जो P है जो यहाँ पर आएगा वो इसमें नहीं आएगा। P बराबर √h² माइनस b², B बराबर √h² माइनस p²। ये हो गया हमारा तीनों का फार्मूला, जिसमें का एक दिया है और ये दोनों हमको निकालना है। ये हमारा फार्मूला है, और इसी फार्मूला से हमारा आता है पाइथागोरस। इस रूट को हटाकर और यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं, और सेम वही रहता है। रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर चढ़ा देते हैं, तो ये हमारा ये ऐसे फार्मूला बन जाता है, जिसको पाइथागोरस जी एक गणितज्ञ थे वो भी ये फार्मूला दिए हैं। b² b बराबर h² माइनस p²। इसमें सिर्फ रूट को हटाकर स्क्वायर चढ़ा दिया जाता है। h² बराबर p² प्लस b², रूट को हटाकर स्क्वायर चढ़ा दिया जाता है। ये हमारा समकोण त्रिभुज का तीनों फार्मूला, कभी इसका भी यूज करेंगे और इसका भी यूज करेंगे। इसमें कर्ण ये होता है और ये लंब होता है और ये आधार होता है। आप लोग फार्मूला नोट कर सकते हैं, यहाँ पर है। यही है समद्विबाहु त्रिभुज का समकोण समद्विबाहु। तो ये समद्विबाहु है क्योंकि ये सबसे बड़ा है और ये दोनों बराबर है, और समकोण भी है 90 डिग्री का है। इसमें का एक भुजा दिया हुआ है, मात्र H का मान दिया हुआ है, कितना 16√2 मीटर। हमको P भी चाहिए और B भी चाहिए, और दोनों जो ये होगा वो भी ये होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज कह रहे हैं इसीलिए। तो माना कि AB बराबर BC बराबर X,
तो ए बी को हम क्या माने हैं, एक्स, बी सी को भी एक्स माने हैं। तो माना कि ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स। अब इसी से हम बनाते हैं, दो भुजा को एक्स मान लिए हैं और कोण हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा कोण दिया हो तो एच वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। इस फार्मूला से हमारा दो भुजा निकलेगा। तो एच का मान दिया है 16√2 और पी का मान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे तो 256 रूट के जो अंदर आता है उसका स्क्वायर रूट वही हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 256 गुना 2 और ये करेंगे 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर रख लेते हैं, उसके बराबर ये जाएगा 256 इंटू 2 और ये 2 भागा में चलाएगा, इधर खींच देंगे, 2 से 2 2 से 2 कट जाएगा और एक्स स्क्वायर बराबर हमारा कितना बच गया 256। अब यहाँ पर वही काम करेंगे, स्क्वायर को हटाकर रूट लगाएंगे तो 256 हमारा रूट के अंदर हो जाएगा, जिसका किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का। तो ये क्या होगा, इससे 16 निकल जाएगा, 16 मीटर हमारा आ गया एक्स का मान। यानी जो दो भुजा है ये बराबर, तो ये दोनों किसका होगा 16 का होगा, 16 का होगा। ये देखो 16 का होगा, तीनों भुजा जो है 16 का होगा, इसीलिए हम x बराबर 16 और यहाँ पर भी x बराबर 16 लिख सकते हैं। तो दो भुजा, तीनों भुजा हमको मिल गया। अब करें दूसरा क्वेश्चन में, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल हम समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला, एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। ये आधार है और इसमें का ये ऊंचाई है, इससे हम क्या करते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसी फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बोला ही नहीं है कि मतलब हीरोन के फॉर्मूला से नहीं बोला है निकालने के लिए, इसीलिए हम इसी से निकालते हैं। तो 1/2 और आधार गुना ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2। आधार इसमें का क्या है 16 है, ऊंचाई भी 16 है क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों को काट देते हैं। 1685 1696 16 बोलो तो 128 128 मीटर स्क्वायर, 128 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। अगर हम हीरोन के फॉर्मूला से भी निकालते तो आंसर इतना ही आता। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसमें भी समद्विबाहु समकोण बोल रहा है। ये फॉर्म तो हो चुका है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा 5 नंबर भी क्वेश्चन हमारा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी इसी के जैसा होगा, दो भुजा बराबर होगा और एक बराबर नहीं होगा, और जो कोण होगा एक 90 डिग्री का होगा, जिससे स्पष्ट होगा कि ये समकोण है। का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसके कोण की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें कोण दिया था तो क्षेत्रफल निकालना था, और इसमें क्षेत्रफल दिया है तो कोण निकालना है। लिखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों भुजा में कोई भी भुजा नहीं दिया है, फिर इस दोनों भुजा बराबर है, हम एक को मानेंगे तो दोनों चल जाएगा। माना कि ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स और एच तो हमको ए सी यानी कोण निकालना ही है। तो ए बी और बी सी को एक्स मानते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लिखे थे उसी को लगाएंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है हमारा, ये BC एक्स ही है
और ऊंचाई इस एच को नहीं, इस पी को हम ऊंचाई कहते हैं, नहीं तो यहाँ पर एच देखकर एच नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई डिनोट कर रहा है एच से, इसीलिए हम यहाँ पर ऊंचाई का मान पी का मान रखेंगे एक्स। बी का भी मान है एक्स और एच का भी मान है, यानी ऊंचाई का मान है एक्स। और यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसको 1/2 और यू गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 400 हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर रूट अंडर स्क्वायर को हटाकर रूट चढ़ा देंगे तो 400, तो एक्स बराबर कितना निकलेगा 20। तो हमारा क्या हुआ, एक्स का मान 20 आ गया, यानी जो बराबर भुजा है ये और ये दोनों 20 है, दोनों भुजा हमारा 20 सेंटीमीटर है, तीनों भुजा अब हमारा आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इसका कोण निकलना है, तो कोण के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना, h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब p का मान 20 और रूट अंडर एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h बराबर हम निकाल सकते हैं, p का मान कितना दिया है 20 प्लस b का मान 20, यानी 400 ये दोनों का मान 400 आ गया। h बराबर हम अब रूट अंडर कितना आएगा 800 का हम गुणनखंड तोड़ेंगे, 800 का ऐसे करके गुणनखंड तोड़ते हैं, 2 से तो 400, 2 से तो 200, 2 से तो 100, 2 से तो 50, फिर 2 से तो 25, यानी 5 गुना 5। तो इसको तोड़ेंगे तो h बराबर कितना आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 4 5, फिर 5 गुना 5, ये आ गया। अब इसको हम जोड़ा लगाते हैं, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, यानी 2 निकल जाएगा, 2 बार 2 को निकाल लेंगे और ये एक 5 जोड़ा लगे 5, 1 2 बच गया तो इसको रूट के अंदर रख देंगे, 2 दूने 4, 4 5 20 रूट 2 इसका क्या होगा ऊंचाई होगा, कोण होगा, 20 रूट 2 इसका कोण हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया था h बराबर निकालने के लिए वो कितना होगा 20 रूट 2, आंसर हो गया 20 रूट 2। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, समबाहु त्रिभुज यानी जिसका तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज यानी जिसका तीनों भुजा बराबर हो, इसीलिए इसमें भुजा दिया है सिर्फ 8, तो तीनों भुजा क्या होगा हमारा 8 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है, हम शुरू में ही बताए थे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट अंडर 3/4 ए स्क्वायर, तो 3/4 रूट अंडर 3/4 रहेगा, और भुजा के जगह पर ए का मान हम रखेंगे 8, 8 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 3/4, यहाँ पे 8 गुना 8 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर करना है, तो 4 दूनी 8, हमारा कितना है 8 दूनी 16 रूट 3, 16 रूट 3 हमारा सेंटीमीटर मीटर में है, इसका मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया ये 6 नंबर क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें त्रिभुज का परिमाप दिया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसमें भुजा दिया हुआ था और इसमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 36 cm। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा के योग को हम लोग परिमाप कहते हैं, इसीलिए हम a प्लस b प्लस c बराबर 36 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसमें तीनों का मान नहीं दिया हुआ है,
तो मान लेते हैं, माना कि समबाहु त्रिभुज का भुजा x मान लेते हैं। तो ये तीनों के जगह पर x और इधर 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो 3x, ये ना कि 3x स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऐड करना है, और ये 36 सेंटीमीटर। तो x बराबर 36/3, ये हमारा कट जाएगा तो 12, यानी समबाहु त्रिभुज के भुजा कितना हुआ 12। ऐसे भी डायरेक्ट हम 3 से भाग मार देते क्योंकि 3 ही भुजा होता है, तो 3 से भाग मार देते तो हमारा 12 ही आता। तो इसीलिए हम फॉर्म को बताएं, 12 आ गया हमारा क्या, समबाहु त्रिभुज का भुजा। अब इसमें क्या करना है, परिमाप कितना है तो क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग फॉर्म पे निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1√3/4 इंटू a² यानी भुजा का स्क्वायर। तो √3/4, यहाँ पर a के मान हम लोग 12 रखेंगे क्योंकि भुजा बराबर हमारा क्या आया है 12 आया है, इसलिए हम 12 ही रखेंगे। स्क्वायर है तो 2 बार रख देते हैं, 4 3 12 बढ़ते हैं 36√3 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया 36√3। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 7 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर। ये सेम क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 क्वेश्चन हैं जिसमें एक सॉल्व किया जाएगा और एक आप लोग कर लीजिएगा। देखते हैं फर्स्ट को 8 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 25:17:12 है, तो इसका परिमाप 540 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें तो भुजा दिया है लेकिन उसका रियल मान नहीं दिया है, उसका रेशियो में दिया है। त्रिभुज का जो भुजा है वो रेशियो में दिया है, इसीलिए हम लोग मानते हैं, माना कि त्रिभुज का भुजा तीनों भुजा दिया हुआ है लेकिन अनुपात में दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको मानते हैं। एक को 25x 17x और 12x, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 25x, b बराबर 17x, c बराबर 12x। अब परिमाप से हम लोग क्या निकालेंगे, और इसका परिमाप दिया हुआ है 540 मीटर, ठीक है। अब इसी से हम लोग इसका रियल मान निकालेंगे, ये भुजा जो है उसका रियल मान निकालेंगे। त्रिभुज का जो भुजा है परिमाप क्या होता है, a + b + c बराबर 540 लिख सकते हैं। a का मान होगा 25x, b का मान होगा 17x, c का मान होगा 12x बराबर 540, ठीक है। अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो 54 सेंटीमीटर, 54x और 540 मीटर इधर आएगा, ठीक है। x बराबर क्या करते हैं, 540 को ऊपर रखते हैं और 54 इसको काटेंगे तो 10, तो x बराबर कितना हमारा आता है 10 मीटर आ गया। अब हम तीनों मान पर पुट करेंगे, इसलिए अब हम a बराबर निकालते हैं 25x। ये a का रियल मान नहीं है 25x, अब 25x का मान 10 गुना करेंगे तो 250, यानी a का मान रियल मान हुआ हमारा 250 और b का रियल मान क्या होगा 17x, यानी 17 गुने 10 170 मीटर, और c का होगा 12x यानी 12 गुने 10 120 मीटर, ठीक है। तीनों भुजा निकल गया। अब इसका हम निकालेंगे
क्षेत्रफल। इसमें भी कह रहे हैं कि इसका तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीनों भुजा असमान है, इसीलिए हम हीरोन के सूत्र से निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप पहले निकालेंगे a + b + c बटा 2। तो यहाँ पे दिया है हमारा परिमाप 540 का 2 कर देंगे, भाग कर देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा 270 मीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालते हैं। हीरोन का फॉर्मूला क्या होगा? √s × s - a × s - b × s - c। हमारा फॉर्मूला हो गया। s का मान दिया हुआ है 270 - a का मान 250, b का मान 270 - 170, c का मान 270 - 120। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 270 घटाएंगे तो 20, घटाएंगे तो 100, घटाएंगे तो 50। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर है देखो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है, तो पहले 5 जीरो लिख देते हैं, मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 बचा है और यहाँ पे 2, तो 15 दूना 30, तो एक और जीरो है तो उसको भी लिख लेते हैं। 3 बचा, 27 में 3 से गुना करेंगे तो 81। ये आएगा हमारा √। अब देखिए √, जोड़ा लगता है तो निकाल देते हैं। तो यहाँ पर 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो 3 गो जीरो पहले ही निकल जाएगा। और 81 के लिए 9, तो ये हमारा क्या हुआ? 9000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ये आ गया हमारा आंसर। अब 8 आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं 8वां का। जो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था 8 नंबर का, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है। यदि उसका परिमाप इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसीलिए एक को सॉल्व नहीं किया जाएगा, एक ही सॉल्व होगा। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। एक त्रिभुज की भुजाएं 15:12:13 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप 120 मीटर। त्रिभुज का परिमाप 120 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। यह भी क्वेश्चन सेम है, इसीलिए ये नहीं होगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हो गया, सेकंड भी सेम है और 9 नंबर भी क्वेश्चन सेम है, इसलिए हम सॉल्व नहीं करते हैं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका तीनों भुजा क्या दिया हुआ है? असमान है। एक 5 होगा, एक 12 होगा, तो एक 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 13 सेंटीमीटर हुआ। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है? 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई। सम्मुख शीर्ष यानी जहाँ पे ये ज्वाइंट होता है, इसी को हम लोग शीर्ष बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं जो 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा है, ये इस पे सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, ये लंब हम डाल दिए। इसका हमको क्या करना है? इसी का लंबाई ज्ञात करना है कि ये कितना बड़ा, कितना लंबा होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब उसका ऊंचाई निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे a बराबर दिया हुआ है 5, b बराबर दिया हुआ है 12 और c बराबर 13। ये तीनों यूनिट सेंटीमीटर में है, तीनों डिजिट। अब हम s निकाल लेते हैं, तभी तो हमारा हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकलेगा। तो a + b/2, तो 5 12 13 बटा 2 जोड़ेंगे तो 30/2। ठीक है, ये आ गया हमारा 15। s का मान 15। अब निकालते हैं हम क्षेत्रफल। तो हीरोन का क्षेत्रफल आप लोग अब जान चुके होंगे, क्योंकि उस समय से रिपीट हो रहा है। s × s - s × s - b × s - c। ठीक है, तो s का मान 15, 15 - 5, 15 - 12, 15 - 13। यहाँ से हमारा निकल जाएगा क्षेत्रफल, तो हम उसका ऊंचाई आसानी से निकाल लेंगे। 15 × 10 × 3 × 2।
अब इसको हम मल्टीप्लाई करके तोड़ेंगे तो ज़्यादा फास्ट होगा, इसीलिए इसी तरह तोड़ लेते हैं। इसको 3 गुना 5 में और इसको 2 गुना 5 में, और ऑलरेडी यहाँ पर 3 और 2 है। ठीक है, इस तरह हमको पेयर्स बनाने में आसानी होगी। 2 2 तो 1 निकल जाएगा, 2 5 है तो 1 5 निकल जाएगा, 2 3 है तो 1 3 निकल जाएगा। दूध के 6 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन इसमें क्षेत्रफल नहीं, ये जो लंब डाला गया है उसका निकालना है लंबाई कि आखिर वो कितना लंबा है। तो एक क्षेत्रफल लंबाई निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ऊंचाई निकालने के लिए त्रिभुज का ऊंचाई निकालने के लिए होता है 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। आधार होता है तो 2 गुना क्षेत्रफल यानी 30 को रख देते हैं और आधार यानी 13 को रख देते हैं। अब इसको भाग मारेंगे 60 में 13 से, तो 13 के 13 दिन 26 13 39 13 चौका 52, यानी 4 बार में पहले जाएगा, फिर 8 बचेगा, 13 6 78। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो लंबाई है उसका 4.6 और डॉट भी कुछ आएगा सेंटीमीटर। ये हुआ मेरा आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 11 नंबर। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, 8√3 सेंटीमीटर है, तो किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। यह भी क्वेश्चन सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें भुजा जो है समबाहु दिया है, यानी तीनों भुजा बराबर होगा। ये इससे भी इजी है, आप लोग बना सकते हैं। लेकिन देखिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, यानी यहाँ पे समबाहु त्रिभुज कह रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है, तो एक बोलेगा तो तीनों को हम 8√3 लिख सकते हैं। एक दिया है 8√3, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा 8√3, ये बी सी। उसके बाद कह रहे कि किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। इसमें भी डिनोट नहीं किया है कि किसी शीर्ष बोल रहे हैं, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। हम इसके सामने की भुजा इस पे, इसके सामने की भुजा इस पे, इसके सामने की भुजा इस पे, हम तीनों में से किसी पे लंब डाल सकते हैं। इसी को डालते हैं और इसी का लंबाई निकालना है जो अभी निकालें। ये 11 नंबर क्वेश्चन है। हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है √3/4 a²। यहाँ पे डिनोट नहीं किया है कि हीरोन के सूत्र से निकालिए, इसीलिए हम इसी फार्मूला को लगा देते हैं। यहाँ पे 8√3 2 बार लिख देते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर करना है। ये तो कट जाएगा, तो रूट के बाहर बाहर गुना होगा और अंदर अंदर, तो रूट ये 3 रहेगा और ये 2√3 और ये 8√3। जब एक रूट के अंदर 2 आता है तो हम 1 निकाल लेते हैं। इसको जब रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना होगा 3 अंडर रूट, मतलब 2 3 हो जाएगा तो 1 को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे 3 गो हो जा रहा है, यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, यानी 3 का क्यू। इसको 3 बार लिखेंगे तो 3√3 हो जाएगा। तो 3√3 तीनों का गुना करेंगे तो 3√3, और जो ये 2 है ये 2 रहेगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा। 6√3 हमारा क्या होगा, ये भुजा की जो है 8 यहाँ पे 3√3, यहाँ पे भी 3 है, इसको 3 बार है। देखिए 3√4 और 8√3, 8√3 ये क्या हुआ हमारा भुजा है, उसको लिख दिए हैं। ये इसको कटा देते हैं तो एक बचेगा √3 ऊपर, और यहाँ पे √3 2√3, यहाँ पे 8√3। तो रूट में ये दोनों में इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 16 गुने 3। ये रूट के अंदर 2 जाएगा तो 1 निकल जाएगा। तो √3 और गुना यहाँ पे 48, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 48√3, यानी इसका लंबाई क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा 48√3।
3। अब इसका हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। लंबाई निकालते हैं किसका, त्रिभुज का। तो हम अभी बताए लंबाई ऊंचाई निकालने के लिए 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। अभी ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला था 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार, तो 2 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा 18√3 आधार। आधार क्या दिया है, 8√3। इससे ये कट जाएगा 6 बार में, तो 12 हमारा ऊंचाई आंसर। सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सॉरी पर कौन का, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है। एक समकोण त्रिभुज ABC, ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। बोले कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर, यानी इसी किसी भी भुजा को 12 मीटर रख लेते हैं। इसके कोण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर। ये इसका कोण है, तो कोण एवं दूसरी भुजा का अंतर, माना कि BC बराबर, माना कि दूसरी भुजा भी नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं माना कि BC बराबर x, तो ये हमारा x हो जाएगा। कोण एवं दूसरी भुजा का अंतर, यहाँ पे अंतर कर रहे थे x + 8, क्योंकि हम जोड़ कर भी अंतर ला सकते हैं। हरदम मतलब माइनस करके भी अंतर आ सकता है और जोड़ कर भी अंतर आ सकता है। जब यहाँ पर कोण के मान में 8 को जोड़ेंगे तो अंतर होगा ना उसमें, तो इसीलिए जोड़ कर भी अंतर ला सकते हैं। तो हम कोण को क्या लिख दिए हैं, x + 8, और एक भुजा है हमारा AB बराबर 12 मीटर। ठीक है, इसमें से x का मान निकालना पड़ेगा, तब तो ये भुजा निकलेगा और इसका भी रियल मान निकलेगा। तो निकालते हैं AB बराबर AB का स्क्वायर, यहाँ पर फिर AB के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज का वो हाइपोटेनियस वाला ही है। ये P है तो P बराबर AC यानी H के स्क्वायर माइनस BC यानी B के स्क्वायर। तो AB का मान हमारा 12 दिया है, तो 12 के स्क्वायर बराबर AC का मान x + 8। AC यानी यहाँ पे कोण जो डिनोट हुआ है, तो AC यानी कोण का मान कितना दिया हुआ है, x + 8 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे BC का x का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पे a + b का जो फॉर्मूला है अलजेब्रा का, उससे हम इसको तोड़ेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर तो 64 प्लस 2ab माइनस x स्क्वायर। ये माइनस प्लस काट देते हैं, 64 + 16x हो जाएगा ना, इधर 144। ठीक है, 144 माइनस 64 और इधर x वाला को एक साइड रखते हैं, घटाएंगे तो 80 16x, x बराबर 80 बटा 16 5। x बराबर हमारा कितना मान आ गया, 5। x का मान हमारा 5 आ गया, यानी जो BC है उसका मान कितना होगा, इसलिए BC बराबर 5 और AC बराबर x + 8 यानी 5 + 8 बराबर 13। इसका 13 सेंटीमीटर होगा मतलब मान कोण का, और ये 5 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, और ये सबसे लंबी भुजा है इसीलिए 13 हो गया। और इससे पहले हम लोग क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनाए थे। फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके दोनों भुजाओं की लंबाई हम क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2 भुजा निकाल दिए, AB और BC और AC। इसका क्षेत्रफल निकालना है समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम बताए थे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार 5 ऊंचाई 12 काटेंगे
6, 6 5 30। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। लेकिन इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि हीरोन के सूत्र से बोल रहा है कि हीरोन के सूत्र से जांच कीजिए। जो ये बना हुआ है, ये जो हम क्षेत्रफल निकाले हैं, इसको हीरोन के सूत्र से प्रूफ करना है आखिर सही है कि नहीं। तो हीरोन के सूत्र से हम थोड़ा सा बता देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। a + b + c से अर्ध परिमाप निकलेगा, परिमाप का आधा, यानी इसका एक 12 भुजा है और एक 13 भुजा है और एक 5 है। इससे हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा 30/2, यानी 15 हो जाएगा अर्ध परिमाप। अब यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हीरोन के प्रूफ करेंगे निकाल कर। एस यानी 15, यहाँ पे 15 - 12, 15 - 5, यहाँ पे 15 - 5 और यहाँ पे 15 - 13। तीनों भुजा से हमारा निकलेगा क्षेत्रफल 15 × 3 × 10 × 2। इसको अब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 5 और ये 3 और ये 2 × 5 और ये 2। इसको बाहर निकालेंगे तो 30 ही आएगा। यही तो हमको प्रूफ करना था कि आखिर 30 आ रहा है कि नहीं। तो 30 मीटर स्क्वायर इससे भी आया। ये हमारा प्रूफ हो गया कि हीरोन के सूत्र से भी हमारा इतना ही आएगा और इससे भी इतना ही आएगा। तो इसमें बोल रहा है जांच कीजिए, तो हम जांच कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी 13 नंबर पर। 13 नंबर क्वेश्चन। तेरह नंबर क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप। एक पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, ठीक है। तो बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर, यानी समकोण त्रिभुज का परिमाप हमारा दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं कि इसकी कोण 5 सेंटीमीटर की है, जो कोण की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात करें तथा क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो दोनों भुजा में से एक भी भुजा नहीं दिया है। और ये भी नहीं कह रहे कि समद्विबाहु है। अगर समद्विबाहु कहते तो हम क्या करते, दोनों भुजा को बराबर करके एक मानते तो दोनों काम चल जाता। लेकिन इसमें समद्विबाहु नहीं कहा, इसीलिए हम एक को मानते हैं। माना कि BC बराबर x, AB को AB ही रहने देते हैं, AB बराबर कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हमारा समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होगा, परिमाप बराबर कितना दिया है? 12। AB को हम कुछ नहीं माने हैं, AB को AB ही रहने देते हैं। यहाँ पे A + B + C होता है ना परिमाप, और ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो A का मान जो है AB को रख लेते हैं, प्लस B का मान BC को रख लेते हैं, और प्लस C का मान AC को रख लेते हैं। यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। AB का मान हमारे पास कुछ नहीं है, तो AB को AB ही लिख देते हैं। BC का मान 1 है, AC का मान 5 है, रख लेते हैं। और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको 2 भुजा निकालना है। AB को यहीं पे रहने देते हैं और इसको एक साइड कर लेते हैं, तभी तो AB बराबर ना कुछ निकलेगा। AB बराबर 12 - 5 - x, ठीक है। AB बराबर 7 हो जाएगा, 7 - x, ठीक है। AB बराबर हमारा कितना आ गया? 7 - x। अभी ये 7 - x आया है, x का मान पुट करके निकालेंगे तब AB का रियल मान होगा। हमारे पास AB है, BC है और ये परिमाप है 12। AB का मान कितना दिया है? 7 - x और BC का x। अब निकलते हैं हम AC से। समकोण ABC में हम किस में काम कर रहे हैं? समकोण ABC में काम कर रहे हैं। तो H के बराबर P² + B² रूट अंडर ये फॉर्म होता है।
इसी पर हम निकाल रहे हैं AC बराबर रूट अंडर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 माइनस x का स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्म अलजेब्रा वाला लगाएंगे। x माइनस अलजेब्रा का जो फॉर्म है उसका a माइनस b का जो फॉर्म होता है उसको लगाएंगे, यानी a स्क्वायर यानी 49 प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 7 दूनी 14x। ठीक है, प्लस x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिए 5। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसको ऐड कर लेते हैं पहले, जिससे ये छोटा हो जाएगा। x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में है इधर लिखे चाहे उधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर 14x और प्लस 49x। अब यहाँ पे काम करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग का मतलब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। ये दो तरफ है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा और ये स्क्वायर के साथ साथ रूट भी हट जाएगा। जब रूट के अंडर किसी चीज़ का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है और वो सेम रहता है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम सबको एक साइड करते हैं ताकि जोड़ या घटा सके। प्लस 49 माइनस 25 बराबर 0, बराबर में कुछ नहीं तो 0 कर देते हैं। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस इसको घटाते हैं 5, 4, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, यानी हमारा कितना आ गया 24। घटाने पर 24 आ गया। अब यहाँ से हम गुणनखंड तोड़ेंगे। आप लोग अलजेब्रा में गुणनखंड सीखे होंगे। ये जो गुणनखंड होता है पहले इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 48। 48 को तोड़ेंगे तो 24, इससे तोड़ेंगे तो 12, इससे तोड़ेंगे तो 6, इससे तोड़ेंगे तो 3। अब यहाँ पे सोचना ये है कि कैसे, मतलब कौन ऐसा अंक रखे कि जोड़ने या घटाने पर 14x आए और गुना करने पर 48x स्क्वायर आए। तो कौन ऐसा अंक रखे, सोचना है। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6, यानी हम 8x और माइनस 6x को रखेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस 14x भी आ जाएगा और गुना करेंगे तो प्लस में 48x स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, और ये 24 को 24 ही रहेगा और ये 2x स्क्वायर के 2x स्क्वायर ही रहेगा, बराबर में 0। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। आखिर इसमें क्या कॉमन है, तो 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4 बचेगा ना। इसमें 6 कॉमन है तो 6 ले लेते हैं, तो x माइनस 4। यहाँ पर माइनस रखेंगे तभी तो मल्टीप्लाई करने के बावजूद प्लस आ जाएगा। और गुणनखंड का सबसे बड़ी पहचान है ये सेम आना। ये सेम आ गया तो यानी गुणनखंड हमारा सही है, नहीं तो गलत है। अब हमारा होगा 2x माइनस 6 और ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ से हमारा x का मान निकलेगा, देखिए x बराबर 2x माइनस 6 बराबर 0 और एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 6/2। ये जाके भागा लग जाएगा और इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। नहीं, पहले ऐसे ही कर, 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2। ये इधर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और 0 हट जाएगा, ये कटेगा तो 3, यानी x बराबर हमारा कितना आया 3 आ गया। और यहाँ से x बराबर 4, तो x का मान 3 और 4 दोनों आए, हम जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन किसी एक को ही लेंगे। तो हम x के मान 3 को ही लेते हैं, तो 3x मानते हैं तो हमारा BC बराबर x माने थे तो BC का मान 3 हो जाएगा। और जो AB आया था वो कितना आया था 7 माइनस x, यानी 7 माइनस 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 2 भुजा हमारा दे दिया है। अब हम करते हैं, तीनों भुजा निकल गया, 2 भुजा उसमें बोल रहा था, दोनों भुजा निकल गया। अब तीसरा भुजा भी है हमारे पास। अब क्या निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, हम शुरू में ही बताए थे, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 हो जाएगा। आधार हमारा कितना दिया हुआ है, x का मान कितना निकला, 3 निकला, दिया नहीं था। इसमें बोला था कि 2 भुजा निकालिए और उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो हम आधार को x माने थे, यहाँ पे x का मान हम निकाले हैं 3 और ये हुआ मेरा ऊंचाई। ऊंचाई कितना निकाले हैं, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 4 रख लेते हैं, 3 2 दूनी 4, ठीक है। अब 6 होगा, जो हमारे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल आ गया और ये आंसर हो गया। लेकिन इसमें आगे क्वेश्चन बोल रहा है प्राप्त परिणाम का जांच हीरोन के सूत्र से किए। जो हमें परिणाम मिला है 6 सेंटीमीटर, इसको हीरोन के सूत्र से जांच करना है ताकि सही है या नहीं। तो हीरोन के सूत्र से हम पीछे बताए थे 12 नंबर क्वेश्चन में, आप लोग जांच कर सकते हैं। तीनों भुजा है हमारा, a बराबर 5, b बराबर 3 और c बराबर 4। ये तीनों भुजा है, इससे आप हम लोग तीनों भुजा को पुट करके अर्ध परिमाप निकालेंगे, इससे जोड़कर और भाग मारेंगे और फिर हीरोन के सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकाल के जांच कर सकते हैं। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट, एक समबाहु त्रिभुज, यानी 15 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन के जैसा है, इसीलिए हम लोग उसको नहीं सॉल्व करेंगे, आप खुद से कर लीजिएगा। चलते हैं अब 15 नंबर क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 15 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज यानी जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका एक भुजा 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी एक भुजा 16 दिया हुआ है। समबाहु 15 नंबर क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। एक भुजा 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी तीनों भुजा 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। यानी जो हम ये समबाहु त्रिभुज हमारा जो है, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकाल कर ये ऊंचाई निकालना है। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज के फार्मूला से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बोल रहा है हीरोन के सूत्र से निकालने के लिए। तो a + b + c/2, ये इससे हमारा अर्ध परिमाप निकलेगा, यानी a b c तीनों का मान क्या होगा, 16 ही होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। 16/2, यानी इसको ऐड करेंगे तो 48/2, तो ये हमारा होगा 24। अर्ध परिमाप निकल गया। अब हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। √(s × s - a × s - b × s - c। s का मान 24, 24 - 16, 24 - 16, 24 - 16, तीनों हो गया। अब 24 इसको घटाएंगे तो 8, घटाएंगे तो 8 और ये भी 8। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, 3 × 8, ये 8, 8, यानी 4 बार 8 हो जाएगा। इसको 3 × 8 और ये 3 8 है, 4 बार 8 हो गया, 1 2 3 4, यानी 2 जोड़ा तो 2 को निकाल लेंगे और √3 रह जाएगा, क्योंकि इसका कोई पटीदार नहीं है। ठीक है, 8 × 64 √3, ये हमारा क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। जो त्रिभुज दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल तो हो गया। इसका भुजा था 16, 16, 16, ये तो इससे हमारा क्षेत्रफल निकल गया। हम चाहते तो √3/4 a² से भी हम इसका मतलब निकाल सकते थे क्षेत्रफल, लेकिन इस क्वेश्चन में साफ बोल रहा है कि हीरोन के सूत्र से निकालिए, इसीलिए हम हीरोन के सूत्र से निकाले थे। उससे भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा। अब चलते हैं ऊंचाई।
हम ऊंचाई के लिए एक फार्मूला बताए थे, ये किसी भी त्रिभुज में लागू हो सकता है। ऊंचाई बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार, ठीक है। अब ये 2 गुना क्षेत्रफल दिया है हमारा 64√3 और आधार में क्या होगा 16 होगा। इसको काट देते हैं 4 बार में, ठीक है। 8√3 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ इस एक्सरसाइज का एंड होता है। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। और यहाँ पे हुआ इस चैप्टर का द एंड। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ने में कैसा लगा, कहीं पे क्वेश्चन में अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और एक बात ज़रूर मतलब सबके सामने साझा करें कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि ये आपको चैप्टर जो पढ़े हैं आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए चैप्टर में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।